प्रिय मित्रों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। सांप काटने के बाद क्या न करें। पहला पॉइंट इसमें दिया गया कि पीड़ित व्यक्ति को तनावग्रस्त न होने दें। यानी जिस व्यक्ति को सर्प काटा है उस व्यक्ति को तनावग्रस्त न होने दें। जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी व्यक्ति को सर्प काट देता है तो भीड़ एकत्रित हो जाती है और लोग तरह तरह की होपलेस करने वाली बातें करने लगते हैं, जिससे उस व्यक्ति को मृत्यु का भय सताने लगता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि सर्प काटने के मामले में अधिकांश मौतें हार्ट अटैक से होती हैं। जब वह व्यक्ति तमाम तनावग्रस्त बातें सुनता है लोगों की, तो वह घबरा जाता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, घाव पर चीरा न लगाएं। प्राय लोगों की सोच होती है कि जहाँ सर्प काटा है वहाँ पर चीरा लगा देंगे तो ब्लड शरीर से बाहर निकलता रहेगा और जो विष है वो हार्ट की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन इस केस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस व्यक्ति के शरीर से इतना ब्लड निकल जाता है कि फिर रिकवरिंग उसकी मुश्किल हो जाती है और वो मृत्यु हो जाती है उसकी। तीसरी बात करते हैं, जहर को मुंह से निकालने का प्रयास न करें। जैसा कि फिल्मों में आपने देखा है कि किसी को सर्प ने काट लिया तो मुंह से ही जहर निकालने का प्रयास होने लगता है, तो इस तरह की गलती न करें। और चौथा पॉइंट हमारे पास है, झाड़ फूक के चक्कर में समय नष्ट न करें। जैसा कि आपको जानकारी है कि भारत में, हमारे देश में 95% सर्प विषहीन है, जिनके काटने से मौत नहीं हो सकती। सिर्फ 5% ही ऐसे सर्प हैं जिनके काटने से मौत होती है। यानी 100 लोगों को अगर सर्प काटा है तो 95% लोग बिना दवा के ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनको विषहीन सर्प ने काटा है। लेकिन झाड़ फूक के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं और झाड़ फूक में भी अगर कुछ न किया जाए तो 95% बच जाते हैं। लेकिन लोगों का विश्वास है कि झाड़ फूक से ठीक हो जाते हैं वो। और झाड़ फूक से अगर विषैला सर्प काटा है तो झाड़ फूक से ठीक नहीं होता है, समय काफ़ी नष्ट हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है और जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो जो सर्प के लिए एंटीवेनम इंजेक्शन लगना है उसकी टाइमिंग खत्म हो जाती है। अब वो इंजेक्शन काम नहीं कर पाता है। जैसा कि रामस्वरूप हॉस्पिटल प्रयागराज का एक आंकड़ा है कि वहाँ 100 लोग आए थे, जिसमें से 95 लोगों को बचा लिया गया और 5 लोगों की मौत हुई। तो यह आंकड़ा रामस्वरूप या स्वरूप रानी हॉस्पिटल प्रयागराज का है। तो इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि सर्प काटने के मामले में तुरंत आप CHC या सरकारी हॉस्पिटल पहुँचें। अब तो प्राइवेट संस्थाओं में भी इसके इंजेक्शन रखे जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ रही होंगी, सुझाव यह समझ में आ रहा होगा।